मैं हूँ सीमा। अ, थोड़ी सी देर की मैं क्षमा याचना करती हूँ, कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी। तो मैं यहाँ पे आज मुंबई से आपके सामने मुखारबिन हुई हूँ और मैं बात कर रही हूँ आज पर्पस ऑफ लाइफ की। लेकिन इस चर्चा को हम अगर आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं माता जी का कोटि कोटि वंदन करती हूँ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान का नमन करती हूँ। और ये मैं उनके सामने बहुत मन से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला माता जी के 51वें जन्मदिन को मनाने का, जो कि 1 नवंबर 2020 को है। अब ये जन्म माता जी का एक विलक्षण प्रतिभा है। माता जी एक एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी है जो असाधारण है, जिनसे हम जितना मिलें उतना कम है, जितनी बातें करें उतना कम है। मेरा उनसे संपर्क 2013 में हुआ, जिस साल ये मूर्ति निकली थी। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिला, आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। एक मेरी इच्छा है आप लोग सभी, ये जो माता जी का जन्म दिवस है जो हमने 51 डेज पहले से मनाना शुरू कर दिया है, उसमें हम कैसे शामिल हुए, किस तरीके से हम अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में मैं एक अनाउंसमेंट करूँगी। फिर अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विदुषी लेखिका गणनीय आर्य का परम पूजनीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी का 91वां अवतरण दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। उसकी श्रृंखला में 11 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक 51 दिन तक 51 विधान एवं शांति धारा का प्रयोजन रखा गया है। ये विधान मुनि सुव्रतनाथ भगवान का होगा एवं 51 लाख ओम रीम अरम श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्र नामक के जाप चल रहे हैं। आप भी आगे आइए और इस सुअवसर पर धर्म लाभ कमाइए। और इसकी डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं बात कर रही थी, जिस चर्चा के लिए मैं यहाँ हूँ, जिस उद्देश्य से मैं आज आपसे बातचीत कर रही हूँ, वो है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ और मैं आपको किस विषय में आपके साथ चर्चा करूँगी। और मैं चाहूँगी आप मेरे से बाद में सवाल करें, पूछिए अगर आपको कुछ भी जानने की इच्छा है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ, ईएफटी प्रैक्टिशनर हूँ। और मैं ये जो अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, यानी हमारे अचेतन मन से रिलेटेड, उन सब के बारे में, कैसे हमारे अंदर अवसाद, बीमारियाँ, कैसे हमारे खुद के मेंटल ब्लॉक्स हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि हम उस बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ पाते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अब बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे हमें बचपन से कहा गया है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब ये हमारा हिंदुस्तानियों का बिलीफ सिस्टम है। लेकिन अगर हम विदेश में देखते हैं तो वहाँ पे माता पिता को हम ये सेवा का कोई चक्कर ही नहीं है। बच्चा 16 साल का हुआ और उसके बाद वो घर छोड़ के चला जाता है। तो ये जो चीज़ होती है कि हमने माँ बाप को रखा, बचपन में समझा, और बाद में अगर हम विदेश में जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम समय के हिसाब से बदल जाता है और कई बारी बिलीफ सिस्टम कुछ गलत भी होते हैं जो हमने अपने अंदर धारणा बना रखी होती है। तो अगर हम बिलीफ सिस्टम को तोड़ देते हैं, जो बैरियर हमने खुद ने क्रिएट करे हुए हैं, अगर वो हम तोड़ देते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज की चर्चा में पर्पस ऑफ लाइफ का। ये जो विषय है वो आज का बहुत ही गहन, बहुत ही गहरा विषय है और आज सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। सब सवाल करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो गरीब हैं, जिनको जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका पर्पस क्या होता है लाइफ का? उनका पर्पस होता है लाइफ का कि 2 वक्त की रोटी कमा लें बस, और अगर कुछ ज़्यादा मिल जाता है तो वो उनके लिए बोनस है और वो उसी में खुश रहते हैं। अभी हमने देखा कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन का पीरियड हो गया था, जबकि उन्हें इधर से उधर से कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें लगा अब उनको यहाँ काम नहीं मिलेगा और 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ से
मुंबई से कितना छोड़ के चले गए, कितनी न्यूज़ में ये पलायन के बारे में बात आई थी, कितने लोगों ने अपना जीवन भी खो दिया इसमें और कितनी मुसीबतों से वो बाहर निकले। तो ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है उनके लिए तो बस दो वक्त की रोटी है, लेकिन समस्या तो पर्पस ऑफ लाइफ के लिए वेल टू डू लोगों के लिए आती है, जिनके पास शायद सब कुछ है, या मिडिल क्लास लोगों के लिए आती है जो जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। अ, तो हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ के लिए कहाँ कहाँ क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो पर्पस ऑफ लाइफ हमारे लिए कैसे डिफाइन होता है? अब अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना आपके लिए पर्पस ऑफ लाइफ है, तो मैं कितने ही ऐसे एग्जाम्पल आपको दे दूंगी जो पैसा अथा कमा रहे हैं लेकिन जीवन में वो बहुत मतलब डिप्रेशन में है, या जीवन में कोई उत्साह नहीं है उनको काम करने के लिए, उनको लगता है क्या बेकार है, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस है लोगों से, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है वो कैसे अपना योगदान जीवन का, अपना जो जीवन ये मिला है, दूसरों को दे सकते हैं। जब हम अपने जीवन का योगदान दूसरों को देते हैं, करते हैं, तो हमारे लिए जीवन बहुत ही ऐसा हो जाता है, यूज़फुल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक अपने लाइफ को एक नया मीनिंग दे देते हैं, हम अपने एक लाइफ को नया मतलब दे देते हैं, और जब हमारा लाइफ मीनिंगफुल हो जाता है तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हैं। और मेरे लिए तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल परिभाषा है कि पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ। पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब हुआ बीइंग यूजफुल टू समबडी। अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वही हमारे लिए पर्पस ऑफ लाइफ हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें जो खुशी का अनुभव होता है वो शायद अपने लिए सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता। अब अगर हमने जैसे एक मोबाइल खरीदा, अब मोबाइल एप्पल का खरीदा, कितना भी कीमती होगा, जिस समय जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम थोड़े दुखी रहेंगे, लेने की चाह करेंगे, लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ में आ जाएगा मुझे थोड़ी देर में तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी और पर्पस कुछ रह ही नहीं जाएगा, और वही मेरा मूड डिससेटिस्फाइड, डिप्रेसिव, परेशान, हैरान। तो क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ क्या हमें मटेरियलिस्टिक गोल्स को हासिल करना है या कुछ और है? तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये मेरा ये मेरी सोच हो सकती है, किसी और की सोच कुछ और हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो ये कैसे डिफाइन होगा, कैसे पता पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है, हम जन्म लिया है तो हम क्या करना चाहते हैं, और जब हमारा पर्पस पूरा होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम कितना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको पहचानने के लिए, इसको समझने के लिए कोई टूल्स तो हमारे पास होंगे। तो अगर हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें हम इन्नेट क्वालिटीज़ लेके पैदा होते हैं, कुछ हुनर हम अपने अंदर लेके पैदा होते हैं, अगर उन हुनर को हम समझ जाएं, उन इन्नेट क्वालिटीज़ को हम समझ जाएं और उनको अगर निखारने की कोशिश करें और उस पर अगर हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें बहुत ही आनंद आएगा और जीवन मीनिंगफुल लगने लग जाएगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडिंग मीनिंग टू लाइफ। When you add meaning to life, it becomes very very happy and satisfied. तो जब पर्पस ऑफ लाइफ हमारा यही है कि हम उसको मीनिंग ऐड करें, तो जब मैंने ऐसा कहा कि जो क्वालिटीज़ हम जन्म में लेके पैदा होते हैं, हमने कई बार देखा कि जो मोजार्ट था, बेथोवन थे, जितने भी सिंगर्स हुए हैं या कोई पेंटर हुए हैं, वो अभी बचपन से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। या कई बच्चों को हमने देखा है कि वो 4 साल की उम्र में बहुत कुछ गाना गा लेते हैं या भागवत गीता में से कुछ पढ़ लेते हैं, या उनको कंठस्थ याद होता है। तो वो कैसे याद है उनको, उनको अपना पर्पस कैसे मिलता है, उनको ये कैसे, आज मुझे कोई याद करने को बोले शायद मुझे नहीं याद होगी, आपको भी याद नहीं होगी, पर उनको फटाफट याद हो जाती, क्योंकि वो पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें लेके आए हैं और वो इस जन्म में उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो कई बार एक मैं एग्जांपल लूँगी, एक बच्चा है जो इंजीनियरिंग कर रहा था और करते करते उसने बीच में इंजीनियरिंग छोड़ दी और वो गाय के काम में चला गया, यानी जो आजकल डेयरी फार्मिंग का काम है उसमें चला गया। तो जब पता पड़ा, उससे बात करी गई कि तुम बीच में इंजीनियरिंग क्यों छोड़ रहे हो, और तुम, मतलब ही वॉज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, इंजीनियरिंग छोड़ के तुम ये डेयरी फार्मिंग में क्यों जा रहे हो? तो उसने बोला मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की, और जब मैं किताब खोलता हूँ तो मुझे सब कुछ काला नज़र आता है, मुझे कुछ भी नहीं दिखता, तो मैं कैसे आगे पढूं?
उसने बहुत कोशिश भी करी होगी, लेकिन उसने वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इंजीनियरिंग छोड़ के वो अभी डेयरी फार्मिंग का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और उसमें वो इतने पैशन से काम कर रहा है, इतने उससे काम कर रहा है एक यंग एज में। तो ये बताता है कि वो पूर्व जन्म से उसका उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी, वो लेके आया है अपने अंदर, और वो उसको इस समय तक पूरा कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो कैसे करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ के लिए यहाँ पे काम। तो मैंने आपको बताया, पहला तरीका ये है कि हम देखें हमारे अंदर की चाहत क्या है, अंदर की ड्राइविंग फोर्स क्या है, किस काम को करने में हमें बहुत मज़ा आता है, किस काम को करने में हम पैशनेट फील करते हैं, किस काम को हम घंटों करने के बाद भी हम थकते नहीं हैं। पर जो काम हम ज़बरदस्ती करते हैं, जिसमें हमें आनंद नहीं आता और हमें फोर्सफुली कराया जाता है या पढ़ाया जाता है उन सब्जेक्ट्स को, वो एक बोझ लगता है, वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ हमें जब ये समझ आ जाता है कि किस चीज़, अगर हमें ये पता पड़ गया कि इस चीज़ के लिए हम पैशनेट हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, तो हमें उसमें अपनी तरक्की करने के लिए उसमें मेहनत करनी चाहिए, उसको और ज्ञान उसके अंदर अर्जन करना चाहिए, क्योंकि यही लाइन है जिस पे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो पहला तरीका तो ये हुआ, हम अपने पैशन को पहचाने और उन क्वालिटीज़ को पहचाने जो हम अपने साथ लेकर आए हैं जब हमने जन्म लिया। और ये पता पड़ भी जाता है और पेरेंट्स को भी पता पड़ जाता है। और आजकल तो कॉलेजेस स्कूल्स में इतने एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं कि जब हम आगे अपनी एक लाइन चूज़ कर रहे होते हैं तो हमें पता पड़ जाता है हमें क्या सब्जेक्ट में जाना चाहिए। अब आजकल आप ये देखिए कि एक हमारे ये हैं संजीव कपूर जी। अब संजीव कपूर एक अपने आप में एक हस्ती हैं, कहने को तो वो कुकिंग ही करते हैं, और पर उनका नाम कौन नहीं जानता, वो एक सेलिब्रिटी कुक हैं। तो वो ये जो, अब एक महाराज भी होता है जो कुक करता है, खाना बनाता है, हम ये बोलें कि भाई वो महाराज है तो गलत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और उस पैशन में इतना अपने आप को घुसा दिया, अपने आप को झोंक लिया, उसके अंदर नए इन्वेंशन इतने किए, अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से करने लगे कि वो एक उनके लिए एक डिलाइटफुल प्रोफेशन हो गया। तो क्या पर्पस ऑफ लाइफ एक प्रोफेशन के लिए ही होता है कि हमें एक अच्छा प्रोफेशन चूज करना है तो हम अपना पर्पस ढूंढेंगे और उसमें हमें मज़ा आएगा? हो सकता है एक प्रोफेशनल भी हो, लेकिन अगर आज मैं अपनी बात करूं तो मुझे मज़ा आता है, मैं किसी गांव को ले लूंगी, उन बच्चों को पढ़ाऊंगी, या मैं कभी उसको देखती हूँ, मदर टेरेसा को देखती हूँ, तो शी इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। जो उनके लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन है जब वो दूसरों के लिए काम करती थी, आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन आज भी उनको याद किया जाता है। और उनके जीवन में कितना सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि वो अपने काम को कर रही थी और अपनी मर्जी से कर रही थी। तो ज़रूरी है कि हमें अपनी मर्जी, हम क्या करना चाहते हैं उसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ। कई लोग तो वो एक्सप्रेशन आसपास के प्रेशर के मारे ही नहीं बोल पाते, उन्हें क्या करना है या उन्हें इजाज़त नहीं मिलती, तो वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाते और वो एक बहुत ही मीडियोकर या बहुत ही अनमोटिवेटेड सी ज़िंदगी जीते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी अपनी चाहत को, और हम कैसे उसको अचीव करेंगे। दूसरी बात ये होती है, अगर हम किताबें पढ़ते हैं, इफ़ वी रीड बुक्स, तो बुक्स के अंदर कई बार हमें ये पता नहीं होता, अगर हम एक जगह रह रहे हैं, उस वहाँ से बाहर नहीं निकले हैं, तो अगर हमें एक्सपोजर नहीं है तो हम अपने पर्पस को कई बार डिफाइन नहीं कर पाते, हम अपने पर्पस को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमने अभी तक अपनी चीज़ों को बारे में समझा ही नहीं है। हमें वो एक्सपोजर हुआ ही नहीं है कि हम बाहर जाके कुछ कर सकें या हमें पता पड़ सके हमें क्या करना है। अगर हम माता जी का एग्जाम्पल भी लें, स्वस्ति भूषण माता जी का एग्जाम्पल भी लें, तो शायद वो जब अपने गुरुओं के संपर्क में आई होंगी और उनसे मिली होंगी, तो उनको समझ आया होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर हम उनसे नहीं मिले होंगे, अगर वो उनसे नहीं मिली होती तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल पता नहीं होती कि उन्हें क्या करना है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हमें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। अब मुझे एक चीज़ की सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, किस तरीके से अपने गुणों को यूज़ करना है। ये हमने बात करी अपने इन्नेट क्वालिटीज़ की, उसको उसको होन करने की, उसको देख के आगे बढ़ने की।
अब मेरे लिए दूसरी बात ये आती है, जैसे मैंने कहा, जब हम किताबों को पढ़ते हैं, जब हम किताबों को देखते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उससे अपने आप को जोड़ते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें समझ आता है ये मुझे अच्छा लग रहा है, काश मैं भी ऐसे ही कर सकती, काश मैं ये गुण मेरे अंदर होते। तो ये चीज़ें सारी की सारी हमें बताती हमारे चीज़ों के बारे में कि हम क्या करना चाहते हैं। तो अगर मुझे अपना पर्पस नहीं पता तो मुझे कुछ किताबों में खोना चाहिए, किताबों से ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जब मैं अपने किताबों से ज्ञान अर्जन करूंगी तो मुझे अपना पर्पस समझ आ जाएगा। अब कई बारी हम किसी पिक्चर को देखते हैं, मूवी देखते हैं, उससे भी हमें अपना पर्पस समझ आ जाता है कि हम हमारी आदत होती है कि हम दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरे से बात करते हैं, उसको देखते हैं, उसको कॉपी करते हैं, और वो करते करते हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है और हम उसमें आनंद में चले जाते हैं। तो ये तो हुई जब हम किताबों से, हम लोगों से कुछ अपने पर्पस को समझ पाते हैं। और कई बार होता है जब हम कम्युनिटी में जाते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं, सबके साथ किसी एक ऐसे एक्टिविटी में जुड़ जाते हैं और हमें आनंद आने लग जाता है, तो मुझे लगता है कि अरे नहीं नहीं, यही हमें करना चाहिए। आपने देखा हो कितने आईआईटीएंस हैं, कितने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन वो अपनी सारा फील्ड ही आगे बदल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बाद में समझ आता है कि उन्हें क्या करना है। नहीं तो कितने बारे अपने फील्ड को बदलते हैं, कितने ही लोग देखे हैं कि कभी वो एक काम करते हैं, कभी दूसरा करते हैं, कभी तीसरा करते हैं। जब उनसे मिलो वो नया कुछ काम लेके बैठ जाते हैं कि अरे मैंने तो अभी ये शुरू कर दिया। तो हमें लगता है अरे तो बहुत ही फिकल माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा रोज ही काम बदलता रहता है, तो है क्या ऐसा इसके अंदर। पर हमें बाद में मालूम पड़ता है कि अरे ये इसको अभी तक डिफाइन ही नहीं हो रहा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना है उसे। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें हमेशा अपने चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, और अपने अंदर, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है जब मैं कुछ इसी काम में घुसती हूँ, तो मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, मैं उसको कैसे करूँ, क्या करूँ ताकि मेरे अंदर मैं उस चीज़ को अच्छे से कर पाऊँ। तो ये ज़रूरी है मेरे लिए अपने पर्पस को समझने के लिए। अब एक रिसर्च हुई जिसके अंदर दो ग्रुप्स बनाए गए। अब दो ग्रुप्स बनाए गए, एक को दी गई बाइबल पढ़ने को और एक को दिया गया कुछ भी नहीं। तो जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी, उसको समझा, तो उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो दूसरा था। वो उस पर्पस ऑफ लाइफ में दूसरी तरीके से चले गए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, ये थोड़ा भी क्या मैं आप लोगों को सही नहीं दिख रही हूँ? मेरे पास मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे। मैं इज इट ओके? एक मिनट में आपका जरा सा एक बार सेटिंग कर लें, बिकॉज बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैं आपको नहीं दिख पा रही हूँ। इज इट ओके? एक मिनट आप होल्ड करिए, मुझे पता कर लेने दीजिए, क्योंकि मेरा जो है कैमरे की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं आपको कैन यू सी मी नाउ? हाँ हाँ। नहीं, मेरा वो एक बारी ठीक है अभी ये। अच्छा, ओके 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 फाइन। हाँ, दिस इज कैमरा। हाँ, ओके। तो मेरा थोड़ा सा, सॉरी, मेरा ध्यान नीचे था। और ना ठीक है, नाउ आई एम एबल टू कनेक्ट टू यू। दिस इज द कैमरा हियर, यू कैन सी मी। ओ, तो हम अभी जब ये बात कर रहे थे अपनी, कि किस तरीके से हमें अपने लाइफ के अंदर अपनी क्वालिटीज़ को पहचान के, अपनी अपने अंदर जो हुनर है उसको पहचान के हमें कैसे करना चाहिए, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं एक अनाउंसमेंट जो अभी मैंने पीछे किया था उसको मैं दोबारा करना चाहती हूँ। विदुषी लेखिका गणनी आर्य का परम पूजनीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी का 51वां अवतरण दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। उसकी श्रृंखला में 11 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 51 दिन 51 विधान एवं शांति धारा का प्रयोजन रखा गया है। ये विधान मुनि सुव्रत नाथ भगवान का होगा एवं 51 लाख ओम ह्रीम अरम श्री मुनि सुव्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः के जाप चालू हैं।
और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी इसमें शामिल होइए और योगदान दीजिए और माता जी का जन्म दिवस मनाने में हम पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे, हाँ मेरे पास मैसेज आ गया है कि मैं आपसे आई कांटेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि शायद मेरा ध्यान कहीं और था। नीचे जो पिक्चर आ रही है मेरा ध्यान उधर था। सॉरी फॉर नॉट कंटेक्टिंग योर आइज, आई होप इट्स ऑल फाइन नाउ। तो मैं बात कर रही थी पर्पस ऑफ लाइफ की। पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस, पर्पस वो पर्पस जो हमें खुशी देता है, वो पर्पस जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वो पर्पस जो हम अपने जीवन में यूजफुलनेस या मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो पहला हमने पॉइंट लिया था कि हम अपने इन्नेट क्वालिटीज़ को देखें, जिन क्वालिटीज़ को हम लेके पैदा हुए हैं उसको समझें। जब हम उसको समझेंगे अपनी क्वालिटीज़ को कि हम क्या लेके आए हैं, क्योंकि एक हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन तो होता ही है, झुकाव होता ही है उसकी तरफ, और उसमें हम पूरी तरह से जुट जाएं। दूसरा, हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें। जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करते तो कई बार हम इंडियंस में हमारा फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे उनके हिसाब से करें। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को नहीं मालूम कि बच्चा अंदर क्या चाह रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने जैसे भी एग्जाम्पल दिया था उस बच्चे का जो कि इंजीनियरिंग कर रहा था और काफ़ी ब्राइट लड़का था, और फिर उसने वो छोड़ के डेयरी फार्मिंग में आ गया। जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि जब मैं किताब खोलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि सब किताब मेरे सामने काली है, बिल्कुल मुझे कुछ दिख नहीं रही है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं पर्पस को लेके बहुत परेशान होते हैं। परेशानी हम लोगों को होती है, क्योंकि हमें ये भी होता है कि हमें कुछ अचीव करना है। तो जब हमारे पास सेंस ऑफ पर्पस होता है, हम उस पर्पस की तरफ चलते हैं, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। कुछ हमें लगता है हमने जीवन में कुछ हासिल किया, कुछ हम जीवन में उतार पाए। तो मैं बात कर रही थी अभी एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर होना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें अपना पर्पस समझना है। क्योंकि अगर एक्सपोजर नहीं है, बच्चा घर में ही है, बच्चा घर से बाहर नहीं निकला है, या हमें उतना मौका नहीं मिला है कि हम घर से बाहर जाएं, तो हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन हम घर में बैठे या जिस भी जगह हम काम कर रहे हैं, हमें हमारा मन ही नहीं लगेगा, हम बहुत ही डिप्रेस्ड रहेंगे, हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता भी नहीं पड़ रहा कि हमें करना क्या है। एक्चुअली सारी चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं। वो जो टैलेंट है, वो जो चीज़ें हैं, वो सब हमारे अंदर ही हैं, और वो पर्पस भी हमारे अंदर ही है। लेकिन हमें एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल फैक्टर हमें मिले, एक्सटर्नल फैक्टर जब हमें मिलता है तो हम एक्सटर्नल स्टिमुलस से हम हमारा वो पर्पस भी बाहर निकल के आ जाता है। तो इसलिए एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हुआ? एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ लोग बाग, सिचुएशंस, आपकी आपके लाइफ में जो इवेंट्स हुए, जो आपकी लर्निंग रही। कई बारी मैंने देखा है कि कई कई लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, बहुत गरीबी होती है, बहुत लाइफ ने उन्हें इल ट्रीट किया होता है। तो उनका पर्पस हो जाता है कि जो भी उनके लाइफ में लोग आए आगे, या जो भी ऐसे, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई कोई जैसे औरतें हैं जिनके साथ बहुत ही उत्पीड़ना हुई हो, जिनके साथ हेरसमेंट हुआ हो, और अगर हम पहले खुद हमारे साथ ऐसा हुआ, सपोज अभी इसमें एग्जांपल लेती हूँ मैं कंगना रनौत का ही लेटेस्ट। मैं अभी ये एग्जांपल काफ़ी कोट कर रही हूँ क्योंकि शी इज़ सच एन इंस्पायरिंग वुमन फॉर मी। जब वो घर छोड़ के आई 16 साल की उम्र में, जब उन्होंने जिस समय घर छोड़ा, उस समय क्या लगा होगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन उन्हें वहाँ जहाँ वो थी, जहाँ वो पढ़ रही थी, उनको बिल्कुल भी आनंद नहीं आता था, उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। तो उनकी मदर ने एक दिन बताया कि वो क्या करती थी, जब बारिश होती थी तो वो नीचे खड़ी हो जाती थी बारिश में और उछल उछल के तारे तोड़ा करती थी, कि उनको लगता था मैं सारे तारे तोड़ के ले आऊं। तो अब लेकिन जो माता पिता थे, वो तो माता पिता हैं, अपने बेटी को, स्पेशली लड़कियों को तो सुरक्षित रखेंगे ही। तो वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, ऐसे सेफ अच्छी वाइट कॉलर जॉब करें। लेकिन उनकी इच्छा कुछ और थी। वो फादर से अपने विद्रोह करके घर छोड़ के अपनी फिल्म दिल्ली चली आई मॉडलिंग वर्ल्ड में, और वहाँ से उनको मौका मिला कि वो आगे फिल्म लाइन में चली गई। लेकिन उस जर्नी को शुरू करने से पहले उन्होंने ये चीज़ देखी कि उनकी लाइफ में क्या क्या उन्होंने सहा इस जर्नी में, कैसे कैसे लोगों से उनका पाला पड़ा। ये चीज़ें तो अभी आप भी सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, आपके सामने सारी चीज़ें आ ही रही होंगी
कि ड्रग्स को लेके, विमेन हेरेसमेंट को लेके क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, इसीलिए आज वो सुशांत सिंह के केस में इतने स्ट्रांगली सामने वो बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं? क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी, वो समझती हैं कि क्या हो रहा था उनकी लाइफ में और इनके साथ क्या हुआ होगा, जब लॉबी बनी होगी तो क्या हुआ होगा, उनको कैसे जो मर्डर का नाम, जो सुसाइड का नाम दिया गया है, वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर है। तो वो आवाज़ उठाने वाली भी तो कौन थी? वो आवाज़ उठाने वाली भी कंगना रनौत थी। तो जब ऐसी शख्सियत हमारे सामने हैं जिन्होंने अपना पर्पस समझा, जब वो खुद एक परिस्थिति में गई और परिस्थिति को उन्होंने जब जूझा, तब उनको ये समझ में आया कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो इसी तरीके से जब हम किसी सिचुएशन में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमें समझ में आ जाती है चीज़ें। अब कई बारी हमें ज़रूरी है कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाएं, तभी हमें पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आ जाए। तो आप मुझे बताइए, सोचिए अपने आप कि वो क्या चीज़ है जिससे हमें पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आ सकती है। तो पर्पस ऑफ लाइफ हमें समझ में आ सकता है, कई बारी हम किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं तब भी हमें अपना पर्पस समझ आता है। हम उसी इंसान से इंस्पायर होते हैं जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर खुद में होती हैं। हर कोई इंसान किसी से इंस्पायर नहीं हो सकता। अगर मेरे को कोई चीज़ देखने की दृष्टि नहीं है, आ, कोई, एक मिनट, आवाज़ आ रही है उधर से। तो अगर मेरी कोई चीज़ देखने की दृष्टि नहीं है तो मैं उस चीज़ को देख के पहचान ही नहीं कर पाऊंगी, मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी। इंस्पिरेशन कहाँ से लूँगी मैं उस चीज़ की? तो जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं कहीं से, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि हु इंस्पायर्स यू, आपको कौन इंस्पायर करता है, तो आप उसका जवाब देंगे फला व्यक्ति, या कोई क्रिकेटर मेरे को इंस्पायर करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आप वैसा बनना चाहते हो, इसलिए आपके अंदर वो वो गुण, वो एक छोटे से बीज के रूप में है, तो वो एक पेड़ बन जाता है। आज मुझे लगता है, लोग मुझे कहते हैं कि आप मोटिवेट करती हैं लोगों को। अब मुझे तो नहीं मालूम है कि मैं मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर से अपने आप आ जाता है। अंदर से मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या बात करनी है, और मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा नर्वस हो रहा है तो इसको इस तरह से बात करेंगे तो वो काम करने लग जाएगा। तो वो मोटिवेशन की क्वालिटी मेरे अंदर शायद पहले से ही थी। और जो जिस फील्ड में मैं अभी हूँ, तो मैंने एकदम से ग्रो किया। तो एकदम से जब ग्रो किया तो क्या हुआ, ये मेरे अंदर इननेट क्वालिटी थी। मैंने इसमें थोड़ा सा मेहनत करी, थोड़ा समय लगाया, पढ़ाई करी, केस स्टडीज़ करी, कुछ केसेस लिए, तो वो हुनर मेरे अंदर अपने आप जाग गया। अब ये मेरा एक पर्पस ऑफ लाइफ बन गया, क्योंकि इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं घंटों बैठती हूँ, घंटों बातें करती हूँ, घंटों इसमें पढ़ती हूँ, मुझे किसी चीज़ का मालूम नहीं पड़ता। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं पर्पस ऑफ लाइफ की, वो एक ऐसा विषय है, ज़रूरी है हमें उसके बारे में अपने आप को टटोलना, अपने आप को समझना। उसके लिए हमें पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए, लिखना चाहिए आपको, हमें, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे रास्ते में क्या रुकावट आ रही है। और जितनी भी बाहर की चीज़ें, जैसे मैंने बोला, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, वो सिर्फ स्टिमुलस का काम करेंगी, आपको ट्रिगर करेंगी, और आपको उस ट्रिगर को समझना है और उस ट्रिगर को समझ के उसमें काम करना है। काम सिर्फ आपको ही करना है। अगर आप इधर उधर सबको दोषी ठहराएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे और बोलेंगे कि ये ऐसा हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, या मैं ऐसे छोटे शहर में था, अगर आप ऐसे बहाने लगाएंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आप दूसरे को पिन पॉइंट कर रहे हैं, और आप में इतनी ड्राइव नहीं थी। तो जो पर्पस अगर आपका है, आपको उसको पहले पेपर में लिखना चाहिए। आप लिखिए सारी चीज़ें कि मैं, आप लिखिए कि मैं अगर ये करूँगा तो क्या होगा। तो वो जो वर्ब है, वर्ब में लिखिए 10 12 15 चीज़ें, ये लिखिए कि मैं ये करूँगा तो कैसा लगेगा। अब कैसा क्या लगेगा, अगर मैंने लोगों की सेवा करी, डैश डैश डैश। अगर मैंने कहीं जाके कोई प्याऊ खोली तो डैश डैश डैश। अगर मैं अब चांद पे गया तो मुझे डैश डैश डैश। तो ऐसे हम 10 15 क्वेश्चंस लिखेंगे और उसके बाद वहाँ लिखेंगे कि अगर ये मैंने पूरा कर लिया तो मुझे क्या महसूस होगा। तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ ज़्यादा है। क्योंकि जब पर्पज़ आपका लाइफ का आपको समझ आ जाएगा तो आपको
अंदर की जो जॉयफुल स्टेट है, जो अंदर की खुशी होने वाली स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। आप बहुत खुश, बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे। आपको इतना आनंद आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको लगेगा मैं कुछ कर दूं, मैं किसी को कुछ दे दूं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट खुद को ही करने पड़ेंगे, खुद से चैलेंजिंग क्वेश्चंस। नहीं तो ये लाइफ कोचिंग में हम उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि वो कहाँ अटके हुए हैं। कई बारी हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स यानी हमारे जैसे हम अपनी आँख की पुतली देख पाते हैं, आप अपनी आँख की पुतली देख पाते हैं? नहीं देख पाते। वैसे ही हम अपने जीवन के ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं देख पाते कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्योंकि हम हमेशा बाहर देख रहे होते हैं, सामने वालों को देख रहे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता पड़ता कि हमारे अंदर क्या कमी है खुद के अंदर। क्योंकि मैं अपनी पुतली, अपनी आंखें खुद नहीं देख सकती हूँ, और मैंने कई कुछ ब्लॉकेजेस बनाए होते हैं जो मैं खुद नहीं तोड़ पा रही होती हूँ। तो अगर मुझे कोई बाहर का एक्सटर्नल व्यक्ति हेल्प करता है, अगर वो कोई क्रिटिसाइज करता है, तो मुझे उसको पॉजिटिवली ले लेना चाहिए। क्यों? कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमारी ग्रोथ के लिए होती है। अब ये तो हो गई बातें पर्पस ऑफ लाइफ की। तो पर्पस ऑफ लाइफ का, जैसे मैंने बोला, पर्पस ऑफ लाइफ मीनिंग देता है, पर्पस ऑफ लाइफ यूजफुलनेस देता है। जीना तो हम सभी को है, जीने के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ मीनिंगफुल करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो कुछ किसी के लिए हम कुछ करके दे दें, पैसा कमाएं, कुछ और काम में लगा दें उसके लिए। पर्पस कुछ भी हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना है, आपको बैठना है, आपको लिखना है, और आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी कि आपको क्या करना है। अब मैं बात करती हूँ माता जी के बारे में। माता जी कि जैसा ही नाम आता है, मेरे अंदर एक बहुत ही, मेरी आवाज़ धीरे हो जाती है। उनके लिए जितनी विनम्रता, जितनी उनके लिए मेरे अंदर एक भक्ति का भाव है, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। माता जी का पर्पस ऑफ लाइफ बहुत ही उच्च कोटि का है, जिसके लिए हम लोग उस पर्पस तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी है, एक किसी से मेरी उस दिन चर्चा हो रही थी कि अगर हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, वो राजा महाराजा परिवार से होके उन्हें वैराग्य हुआ है, तो उनको पर्पस ऑफ लाइफ, उनको समझ आ गया कि यहाँ इस जीवन में ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, कुछ और ही पर्पस है। लेकिन वो पर्पस बहुत ही बड़ा है, और कई बारी हम जीवन से परेशान होकर भी हम भक्ति की तरफ चले जाते हैं। खैर, हम इस चर्चा में नहीं उलझेंगे, अपना अपना तरीका है पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने का। लेकिन एक शॉर्टकट, एक छोटा सा तरीका ये है, आप लिख लीजिए, और आप एक काम क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में आप सोचिए, लिखिए, और अगर आपको कुछ समझना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं वापस आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि विदुषी लेखिका गणिगिनी आर्य का परम पूजनीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी का 51वां अवतरण दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। उसकी श्रृंखला में 11 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 51 दिन 51 विधान एवं शांति धारा का प्रयोजन रखा गया है। ये विधान मुनि सुव्रतनाथ भगवान का होगा, एवं 51 लाख ओम रीम अरम श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नामा के जाप चल रहे हैं। और मैं सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि आप सभी शामिल होइए इन जापों में, और विधान करवाइए, पूजा करवाइए। अगर ये कोविड का टाइम नहीं होता तो शायद हम लोग सभी आज वर्चुअली यहाँ नहीं होते, और हम स्वस्ति धाम में होते, और हर एक दिन उत्साह का भरा होता, उत्सव होता। और माता जी का जन्मदिन हम 11 तारीख, 11 सितंबर से शुरू करके 1 नवंबर तक बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते, जैसे कि हमने माता जी का जन्मदिन मनाया। ये अपन ने पंचकल्याणक किया था, कितना बड़ा पंचकल्याणक हुआ, वैसा ही कुछ उत्सव करते हम माता जी के लिए। उनकी भक्ति में हम जितना कुछ बोलें करें हमारे लिए कम है, क्योंकि वो एक हमारी माँ से भी बढ़कर है। उन्होंने ज्ञान दिया हमें, हमें वो रास्ता दिखाया, वो पर्पस दिया जो बहुत ही अलग तरीके का है। चलिए, आज ये बहुत ज्ञान की बातें हो गई, थोड़ा सा हल्का करते हैं विषय को। मेरी चर्चा सुबह माता जी की माँ, जो कि खुद माता जी हैं, दीक्षा ले चुकी हैं, पुष्पा माँ से मेरी बात हुई सुबह। मैं माता जी के बचपन के बारे में जानना चाहती थी। मैं ये जानना चाहती थी कि माता जी के जीवन में
आज जो भी जिस तरह की भी वो एक शख्सियत है, तो वो कैसे रही उनकी लाइफ में, पीछे क्या चलता था, जब वो पैदा हुई तो क्या हुआ। तो माता जी ने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, काफ़ी चीज़ें उनके बारे में मेरे सामने आई, और मुझे मज़ा भी आया सुन के कि माता जी नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें माता जी के लाइफ में ये जो हो रहा है इस तरीके से सामने होती चीज़ें। तो माता जी ने बताया मुझे कि जब ये पैदा हुई, पैदा होने के पहले जब वो गर्भवती हुई, मतलब उनको ये मालूम नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, तब उनको देवी माँ ने दर्शन दिए। एक छोटी सी देवी के रूप में एक देवी, बच्ची देवी माँ की गोदी में आके बैठ गई। तो माँ को लगा स्वप्न में ये क्या हुआ, ये देवी कहाँ से आ गई उनकी गोद में। ये हम मना रहे हैं माता जी का 51वां वर्षगांठ, जो कि 1 नवंबर को है। मैं अब उन्हीं के बारे में, उनको उनके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी तो उनकी जन्म दिवस हम कैसे मनाएंगे। तो माता जी ने मुझे बताया, पुष्पा माँ ने बताया कि जब वो गर्भवती हुई और उनको मालूम नहीं था, तब उनको स्वप्न में एक देवी गोदी में उनके आके बैठी है, और बाद में जब उन्हें पता पड़ा कि वो गर्भवती हैं। अब जब उनका जन्म हुआ तो माताजी बोली कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन माताजी के, स्वस्तिभूषण माताजी के जन्म होते ही बोले घर में ऐसी समृद्धि आई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा उनकी बात सुन के, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो बहुत दिनों पहले से ही, 6 महीने पहले से ही सारी रत्नों की वर्षा होने लग जाती है, और पता नहीं क्या क्या सब भव्य होती है चीज़ें। वैसे ही माताजी का जन्म हुआ तो माताजी के घर के आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब उनके घर में एक बहन, बड़ी बहन पहले भी थी, और उनको एक बेटे की ज़रूरत थी। तो माँ बोली मुझे, पुष्पा माँ बोली मुझे, जब मालूम पड़ा कि बेटी हुई है तो वो बहुत बोली मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई, और मैंने उस बच्ची को हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं। तो उनकी जो बहन थी मौसी, उन्होंने बोला आके कि इतनी सुंदर बच्ची हुई है, तुम देखो तो सही इसको, कितनी सुंदर बच्ची है ये, बाल लंबे काले इतने सुंदर। माताजी बिल्कुल जो माताजी की माँ थी वो बिल्कुल भी उनको देखने को तैयार नहीं। 2-3 घंटे निकल गए, उसके बाद उन्होंने बताया जैसे ही उन्होंने उस बच्ची को देखा, बोले बस मैं तो देख के ऐसी हो गई, मैं क्या बताऊँ। और उनके बाद ही फिर भाई का जन्म हुआ। ये मैंने नाटिका भी देखी थी जब पंचकल्याणक हुए थे पहले दिन, और मैंने वो सारा दृष्टांत भी देखा उनके पिताजी का, सबका मैंने वो सब चीज़ें देखी। तो माताजी ने बताया जब माताजी बड़ी हो रही थी और भाई बहनों से ये थोड़ी फ़र्क थी, ये बिल्कुल अलग विलक्षण प्रतिभा थी। ये बहुत पाठशालाओं में जाती, बहुत मेडल लेके आती, बहुत सर्टिफिकेट्स लेके आती, बहुत प्राइजेस लेके आती। और जब वो 4 साल की हुई तो माता जी को चिंता हुई, मैं इसकी शादी करूँगी, इसकी शादी करूँगी तो मेरे पास, मुझे इसमें इतने पैसे लगाने होंगे, कैसे क्या करूँगी। तो माताजी, स्वस्तिभूषण माताजी बोलती बस सिर्फ 3,000 रुपये में मेरी शादी हो जाएगी, 3,000 रुपये दे देना। वो छोटी बच्ची थी उस समय, वो क्या समझती कि क्या होने वाला है और कैसे क्या है। तो बोले अरे 3,000 रुपये में मेरी शादी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। अब धीरे धीरे माताजी बोली वो एक अलग ही प्रतिभा, बस धर्म के अलावा, मैंने मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आप भी इतनी धार्मिक थी क्या? बोले नहीं, मैं तो सिर्फ भाव पूजा कर लिया करती थी, मैं एक साधारण माँ जो बच्चों को संभालती थी, खाना बनाती थी, घर की देखभाल करती थी। मेरे मेरे में इतने धर्म की प्रभावना नहीं थी जो इसके पिताजी में थी। वो काफ़ी चीज़ों में रेगुलर थे। बोले मैं तो एक साधारण ही थी, मैं जैसे चलता रहा। अब जब वो 10th में आई, जब वो 10वीं कक्षा में आई, तब वो साड़ी पहनने लग गई। माता जी बोली वो तैयार होके शाम को रोज पाठशाला में चली जाती, और बोली मुझे इतना दुख होता था, इतना गुस्सा आता था, मैं बहुत उससे नाराज होती, गुस्सा होती कि ये क्या तुमने लगा रखा है, रोज तुम मंदिर चली जाती हो, रोज तुम पूजा करने चली जाती हो, तुम रोज ऐसे काम करने चली जाती हो। उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ उनकी जो उनका तरीका था जीवन शैली का, वो एक असाधारण था। अब जब वो असाधारण शैली में वो देखती थी उनको, उनका ध्यान धर्म में, उनका ध्यान अलग तरीके से। अब वो 10वीं कक्षा में तो जाके पुष्पदन सागर जी से 5 साल का ब्रह्मचर्य ले आई। जब वो आके घर उन्होंने ये बताया तो माँ बोली मैं इतना नाराज़ हुई, इतना गुस्सा हुई उसके ऊपर कि तेरे लिए तो मैं लड़के देख रही हूँ, तेरी शादी करना चाहती हूँ और तू ये सब कर रही है, कैसे होगी तेरी शादी।
तो इनको शादी करनी नहीं थी, तो ये बहाने लगाती, बोलती मैं क्या करूँगी, मैं तो लंगड़ी बन के आ जाऊँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, तुम दिखाओ मुझे लड़के जितने दिखाने हैं, मुझे देखने ही नहीं है। तो माता जी अपने अपने विचारधारा है उनकी पक्की थी कि उन्हें उन्हें तो शादी तो करनी नहीं है, इसलिए वो ये सब चीज़ें करती थी अपनी सारी की सारी। तो अब जब 5 साल बीते, 2 साल बीते उनके, फिर ये शिवनी में इनका जन्म हुआ था। तो शिवनी में सारे लोग बोलते थे भाई तुम्हारी बेटी कर क्या रही है, इतना ज़्यादा धर्म में जुड़ गई है, इसको लड़के नहीं मिलेंगे, इसकी शादी नहीं होगी। तो जब ऐसे अपन देखते हैं अड़ोस पड़ोस की जब महिलाएं बोलती हैं गांव में, छोटे शहरों में, तो कैसा हम कितने प्रभावित हो जाते हैं। तो वो तो माँ थी, वो बहुत प्रभावित होती थी, वो बहुत परेशान होती थी। मैं इसको कैसे समझाऊं, बोली मैंने इसको इतना डांटा होगा, इतना मैं गुस्सा करती थी, लेकिन इस ये टस से मस नहीं होती थी। बोले उसके बाद क्या हुआ, ये फिर विद्यासागर जी महाराज आए थे, उनसे जाके इन्होंने इसने माता जी ने फिर जाके ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया आजीवन, 5 साल के लिए। अब तो बोले मेरे गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं कि ये करती क्या जा रही है, ये रोज ये ले आती है। इस तरीके से बोले मेरे जीवन में इसने, मैं इतनी परेशान रही बचपन में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, और बोले मुझे लगता था मैं तो एक साधारण जीवन, साधारण लड़की की शादी करके एक जैसे हम अपना जीवन जीते हैं वैसे ही मैं जीवन इसका जीना चाहती थी, करवाना चाहती थी। लेकिन भगवान का तो कुछ और ही सोचना था, भगवान तो कुछ और ही चाह रहे थे। फिर महाराज आए, सन्मति सागर जी महाराज आए, उनसे उन्होंने अपने पूरे जीवन भर का उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब उन्होंने ये भी सोच लिया कि मुझे तो मुनि दीक्षा, मुझे माता जी की दीक्षा लेनी है। अब ये जब चीज़ें सारी हो रही थी तो माता जी की माँ बोली मुझे, पुष्पा माँ बोली मुझे कि जब मेरे पास ये पत्र आया है कि इनकी दीक्षा होनी है और सबको परिवार सहित वहाँ पहुँचना है और देखना है, बोले मैं जाके इतना लड़ी हूँ वहाँ महाराज जी से कि आपको पता नहीं है कैसे करते हैं, आपने इनको दीक्षा दे दी। बोले मेरे को इतना गुस्सा, मैं इतना रोई, इतना झगड़ा करके आई। आज मैं जब वो पिछली बातें याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं क्या करके आई और क्या नहीं किया मैंने। लेकिन उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत रोई भी, लेकिन वही है ना कि आप क्या कर सकते हो जब लिखा था। तो फिर वो जब उनकी दीक्षा हो गई, माता जी बोली मैं घर भी आ गई, लेकिन मैं बहुत दिनों तक नॉर्मल नहीं हो पाई और मैं इसी में लगी रही। तो माता जी का तो पर्पस कुछ और ही था, और जो गुरु थे उनको तो समझ आ ही गया था। तो उन्होंने उनको समझाया भी कि ये ऐसी साधारण नारी नहीं है, इसको तो बहुत काम करना है लोगों के लिए, समाज के लिए, इसकी तो कुछ चीज़ें ही और है। तो बोले फिर मैं जाके धीरे धीरे जब मुझे समझ आया तो मैं जाके इसकी सेवा में जुट गई, इसका खाने का ध्यान रखती, क्योंकि उन्होंने बोला इसका ध्यान रखना तुम्हें ज़रूरी है क्योंकि इसका आगे जीवन में बहुत काम करना है। तो फिर बोली मुझे ऐसा लगा मैं भी दीक्षा ले लेती हूँ, मैं क्या करूँगी घर में। आपको मालूम होगा कि माता जी के पिताजी ने भी क्षुल्लक दीक्षा ली हुई है, वो भी विमल सागर जी महाराज के संग में है। और तो हम लोग बोले हम लोग चले गए वहाँ पे और उनके साथ संग में रहने लगे। तो जब मैंने दीक्षा की बात करी तो महाराज जी ने मना किया, अभी तुम इसकी सेवा करो क्योंकि इसे आगे बहुत बढ़ना है, जब समय आएगा मैं तुम्हें खुद को ही बोल दूंगा तुम दीक्षा ले लेना। तो आज पुष्पा माँ भी दीक्षा लेके माता जी बन गई हैं, और ये इनकी इस तरह की यात्रा रही। तो जब मैंने ये सब बातें सुनी तो मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा था कि क्या ऐसी चीज़ थी पूर्व जन्म की कि वो ऐसे माता जी बनी। कोई तो होगी, तो इनको ये पर्पस कैसे मिला लाइफ का। हम बात कर रहे थे पर्पस ऑफ लाइफ की, तो माता जी को पर्पस कैसे मिला होगा। बहुत बहुत बड़ा पर्पस है ये लाइफ का, और बहुत बड़ी बात है, छोटी चीज़ नहीं है। तो उनको ये पर्पस कैसे मिला होगा। उनको भी पर्पस जब वो लोगों के से आगे मिली, लोगों से उनका संपर्क हुआ, धर्म उसमें गई, तब उनको अपना पर्पस समझ हुआ, गुरुओं के सानिध्य में गई तब उनको समझ आया पर्पस। तो माता जी ये जो जहाँ अपन बैठे हैं वर्चुअल उसमें, जो हम स्वस्ति धाम की बात कर रहे हैं जो अभी पंचकल्याणक हुआ, और आप सबको पता है, आप सबने देखा भी होगा, लाइव देखा होगा, नहीं तो आप स्वस्ति धाम आए होंगे। जिस तरह का ये पंचकल्याणक हुआ, ये अपने आप में एक अलग ही तरीके का पंचकल्याणक रहा। ये मेरा पहला पंचकल्याणक था, लेकिन मेरे लिए तो पहली ही स्टार्ट इतनी अच्छी थी कि अब मैं कहीं पंचकल्याणक में कहीं भी जाऊंगी तो जितना मैंने भव्यता यहाँ देखी शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। बहुत तैयारियाँ, बहुत कुछ यहाँ हुई। तो ये जब जब चीज़ें सारी हो रही थी तो मेरी माता जी से चर्चा हुई, माता जी आपका पूर्व जन्म का
तो कुछ ऐसा वो रहा होगा संस्कार कि आप माताजी बन गई, आपने सब कुछ त्याग दिया। तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो मुस्कुरा के रह गई, बोले तुम देखो तुम्हें पता होगा कि क्या होगा। तभी मुझे प्रतिमा दिखी, प्रतिमा के बारे में मालूम पड़ा मुझे। एक छोटी सी प्रतिमा, जब मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा निकली भूगर्भ से, तो उस प्रतिमा के साथ जो प्रतिमा की एक रक्षणी देवी थी, और एक एक छोटी सी प्रतिमा निकली जिसको हम बोलते हैं आरिका, आरिका जिनश्री की प्रतिमा। छोटी सी प्रतिमा निकली। वो निकली, वो किसकी थी? वो माता जी की प्रतिमा थी जो वहाँ से उस प्रतिमा के साथ निकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि माता जी, जब ये प्रतिमा दबाई गई होगी, उससे पहले भी माता जी ने मुनि सुव्रतनाथ की बहुत सेवा करी होगी, बहुत भक्ति करी होगी, वो उनके साथ तब भी रही होंगी। क्योंकि ये प्रूफ है, जो आरेका श्री जिनकी प्रतिमा निकली है, वो इस बात का शायद आपको ये कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा, नहीं सुना होगा। मैं आज आपको नई जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि वो प्रतिमा माता जी के से अब जब मिलें आप, जब स्वस्ति धाम जाएं आप कभी, तो वो प्रतिमा देखने का अनुग्रह करें। ये मैं आपको नई बात बता रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो प्रतिमा निकली है आरिका जिन श्री की प्रतिमा, वो ये द्योतक है कि माता जी ने इस प्रतिमा मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति उस काल में भी करी है। फिर इसकी रक्षा करने के लिए इसको जमीन में गाड़ दिया गया, और साथ में ही मंदिर की ये जो मूर्ति है वो भी गाड़ दी गई थी। और देखिए कितने अचंभे की बात है कि जब ये प्रतिमा निकली, उसके थोड़े दिन ही पहले जब सिर चक्र विधान हो रहा था, तो माता जी ने प्रवचन में बोला था कि कोई प्रतिमा यहाँ से निकलने वाली है। उनको शायद आभास हो गया था, वो अपने जाने अनजाने में प्रवचन में ये बोल गई थी। और जब ये प्रतिमा निकली, जब वो यहाँ नहीं थी, 4 दिन के लिए कहीं और गई हुई थी, उस समय भी क्या हुआ था कि जब ये प्रतिमा निकली, तो ये खिसकी नहीं। प्रतिमा इतनी भारी थी, इसको जेसीबी से निकाला गया और उसके बाद ये खिसकी नहीं। प्रतिमा इतनी भारी थी ये, लेकिन जैसे ही माता जी वहाँ आई, माता जी ने उसको छुआ, तो वो हल्की हो गई और आराम से उठ गई थी 5 लोगों से। और ऐसे ही जब जहाजपुर से इस मूर्ति को यहाँ लाया गया स्वस्ति धाम में, उस समय भी वो उठ नहीं रही थी प्रतिमा। और जब माता जी आई, उन्होंने हाथ लगाया, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो प्रतिमा हल्की होके अंदर चली गई। तो ये बताती है माता जी का कनेक्शन, पूर्व जन्म का कनेक्शन। और वो जो छोटी सी आरिका जिन श्री की वो जो प्रतिमा निकली है, वो यही सब बताती है कि माता जी का पूर्व जन्म में संबंध, हजारों साल पहले संबंध उस प्रतिमा से, उस जगह से, या मुनि सुव्रतनाथ भगवान से रहा होगा। इसीलिए आज उनके आने के बाद ही, उनके यहाँ रहने, माता जी ने बहुत कोशिश करी कि वो यहाँ से चली जाएं, विहार कर लें। आपको पता ही है, अपने गुरु एक जगह नहीं रह सकते हैं, लेकिन समाज वालों ने उनको जाने नहीं दिया। और समाज वाले भी, क्या ताकत है समाज वालों की, अगर भगवान की ये इच्छा थी कि वो यहाँ रहें और ये मंदिर बनाएं, तो वो यहीं रहीं, और उन्होंने इतनी सुंदर कृति की रचना करी जो विश्व में ही प्रसिद्ध है। तो पूर्व जन्म के हमारी जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे अंदर कैसे अपने आप वो पर्पस को भी बता देती हैं। अब ये तो एक बहुत बड़ा पर्पस है, ऐसे ही पर्पस हमारे अंदर हम अगर देखेंगे, जानेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, कुछ एफर्ट करेंगे, या कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको अवश्य मदद करेंगे। क्योंकि जीवन है, इसको यूज़फुल बनाने के लिए, जब यूज़फुल होता है, मीनिंग होता है लाइफ में, तो हमें उसमें बहुत आनंद आता है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी मुझे चर्चा करनी थी। हम माता जी के पूर्व भव की बात कर रहे हैं। हमने देखा महावीर भगवान के जन्म में जाति स्मरण हुआ था। तो हम तो मानते ही हैं कि जाति स्मरण होता है, हमारे पूर्व जन्म होते हैं, पूर्व भव होते हैं। आ, हमारे पार्श्वनाथ भगवान के भी जो कमठ इतने वैरी थे, इन्होंने जो शिला गिराई थी, तो पूर्व जन्म का वो वैर लेके आए थे। तो ये सारी चीज़ें बताती है पूर्व जन्म होता है। और जाति स्मरण भी यही बताता है कि पूर्व जन्म होता है। लेकिन हम पूर्व जन्म में जाते कैसे हैं, हमें कैसे पता पड़ता है? क्योंकि हम तो अवधि ज्ञानी हैं नहीं, हम तो जानते नहीं हैं। लेकिन हम आज इस समय में, इस काल में भी अपने पूर्व भव को जान सकते हैं। पूर्व भव को जान के हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, और जो हमने अपने रोक लगाई हुई है वो क्यों लगाई हुई है। वो अगर हम पास्ट लाइफ के रिग्रेशन में जाते हैं, हम पूर्व जन्म में जाते हैं, तो हमें सब चीज़ों की जानकारी
हो जाती है। क्योंकि पूर्व जन्म में जानना क्यों जरूरी है? हमें कहते हैं कि जिस काल में हैं, जिस समय में हैं, जिस स्थान पे हैं, वो समय हमारे लिए श्रेष्ठ है और हमें अपने पूर्व की जानकारी क्यों लेनी चाहिए। लेकिन इसका सीधा सा सरल सा जवाब है, जब हम पूर्व में जाते हैं, अगर हम इसको मेडिकल साइंस की भाषा में जानें, कई बार ऐसा होता है कि हम रिपोर्ट करवाते हैं, हम रिपोर्ट लेते हैं, टेस्ट रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें कोई भी हमारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती है कि टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। अगर हमारी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है तो फिर हमारे अंदर बीमारियां क्यों हैं? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे अंदर बीमारियां क्यों हैं? अगर पूर्व जन्म की हमारे सारे टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है, तो फिर जब हम पूर्व जन्म में लेके जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि इस कारण से ये ऐसी बीमारी हमारे अंदर है। क्योंकि मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट तो हमें सब कुछ सही बता रही है, कुछ भी गलत नहीं है मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट के अंदर। फिर हमें क्यों फोबिया है, क्यों डर लगता है, क्यों हम एकदम से हमारे सर्वाइकल पेन है जो ठीक ही नहीं हो रहा है इतना इलाज कराने के बाद भी। एक मैं ऐसी केस स्टडी की बात करूंगी जो मैंने ही लिया था। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि उसके यहाँ पे पेन था कंधे के ऊपर और बहुत ज़्यादा दर्द था, तो वो जा जाके अपने टेस्ट करवा रही थी, अपने सारी इलाज करवा रही थी। तो बोलती है मैं फिजियोथेरेपी के लिए जा रही हूँ। तो मैंने बोला नहीं, फिजियोथेरेपी से अगर आराम नहीं आ रहा तो क्यों ना हम एक सेशन रख लेते हैं। तो जब हमने सेशन रखा, मालूम पड़ा कि उसने 2 भाव पहले सुसाइड किया था। और जब फांसी लगाई तो जो फंदा था फांसी का, जो गांठ थी वो यहाँ पे टच हो रही थी पीछे गर्दन के पीछे। और जब ये टच हो रही थी, जो गांठ की जो वो सेल जो है सेलुलर लेवल पे जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें मेमोरी होती है, उसमें एक याददाश्त होती है, वो हम अगले जन्मों तक लेके जाते हैं। तो जब मैं उसको पूर्व में लेके गई तो मालूम पड़ा कि उसने सुसाइड किया। अब वो कहानी बहुत लंबी है, हम उतने गहराई में नहीं जाएंगे। तो ये बात तय है कि जब भी कोई सुसाइड करता है तो हम परिस्थितियों से घबरा के, या कोई चीज़ हमारी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है, उस चीज़ को देख के हम लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो हम कई बारी उसको फेस नहीं कर पाते हैं और हम अपने आप की जान ले लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो वो सुसाइड तो आपने उस जन्म में किया था, लेकिन दर्द आपके अभी तक है। अब ये जो दर्द है ये जाता नहीं, कितनी भी एक्सरसाइज कर लेते, कितनी भी वो हम कुछ भी कर लेते, केवल ऊपर का आराम मिल जाता है। लेकिन जो डीप कारण है जिस वजह से उसके दर्द है, जब तक हम उसको नहीं देखते तो पास्ट लाइफ में होता क्या है, हम उस जिंदगी को वापस जीते हैं, रीलिव करते हैं रिलीज करने के लिए। ये ऐसा होता है कि जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं सामने और बहुत ही ऐसा दृष्टांत चल रहा है जिसको देख के हमें लगता है, हम खुद जुड़ जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं और फिर जब हम बाहर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो जब हम पास्ट लाइफ का सेशन लेते हैं उस समय हम सिर्फ कहते हैं कि विटनेस करिए, दृष्टा भाव से देखिए, उसमें लिप्त मत होइए, उस पेन को महसूस मत करिए और उसको देखिए। जैसे ही हम उसको बाहर से देखते हैं, जैसे किसी और की लाइफ में हो रही है वो घटना, और हम उस चीज़ से छूट जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि कैसे हमें पास्ट लाइफ मदद करती है। अगर आपका ये सवाल है कि पास्ट लाइफ होती है या नहीं होती है, तो मैंने जैसे बोला जाति स्मरण की बात करी, हमारे जैन धर्म में सब चीज़ों की बात हुई, और मैंने अभी माता जी का उदाहरण दिया। आर्यका जिन श्री की जो प्रतिमा निकली है वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो माता जी की ही थी उस जन्म में, जिन्होंने मुनि सुरवतनाथ भगवान की अनंत भक्ति करी, इतनी ज़्यादा भक्ति करी कि आज वो ऐसे एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में, एक अपने आप में एक उदाहरण है, एक स्त्री पर्याय में होके उन्होंने इतनी बड़ी रचना करी है। और हमारा मन फूले नहीं समाता कि हम इसको देख के कि क्या करें। तो अभी हम वापस इसको आगे बढ़ाते हुए, जो लोग अभी मेरे से जुड़े हैं, मैं वापस एक अनाउंसमेंट जो अभी मैंने करा है उनके लिए है, ताकि कोई भी वंचित ना रह जाए। ये जो अभी हम माता जी का जन्म मना रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से कोई वंचित ना रह जाए, इस धर्म का लाभ उठा पाए। इसमें विदुषी लेखिका गणनी आर्यका परम पूजनीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी का 51वां अवतरण दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। उसकी श्रृंखला में 11 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 51 दिन 51 विधान एवं शांति धारा का प्रायोजन रखा गया है। ये विधान मुनि सुव्रतनाथ भगवान का होगा एवं 51 लाख
ओम ह्रीम अरम श्री मुनि सुव्रत नाथ जिनेन्द्राय नमः के जाप चल रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अपने घर में बैठ के शामिल हो सकते हैं, वहाँ कुछ राशि भिजवा के शामिल हो सकते हैं और हम अनंत पुण्य को कमा सकते हैं। और माता जी के जन्म जो हम बर्थडे मना रहे हैं, जिसको हम बर्थडे बोलते हैं, वो जो हमने 51 डेज़ पहले से ही मनाना शुरू कर दिया है, और उसी के उसमें मैं यहाँ आज आपके समक्ष बैठी हूँ, एक वर्चुअली आपसे मिल रही हूँ। तो हमें इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे पूर्व जन्म के बारे में। आर्यका माता जी जो आज हमारे साथ हैं, वो उस भव्यवी माता जी के रूप में उनकी जो वो छोटी सी प्रतिमा निकली है, वो ये हमें पक्का बताती है कि ये माता जी ही थी जिन्होंने मुनि सुव्रत नाथ भगवान की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, और आज उन्हीं के हाथों से ये प्रतिमा बाहर आई और इतना बड़ा मंदिर बन चुका। अब मैं ये चाहूँगी, अगर आपके कोई प्रश्न है इसको लेके, या कुछ आपके मन में कुछ भी आ रहा है जानने के लिए, क्योंकि मैं इतनी देर से बोलती जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि आपके ज़रूर मन में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ को लेके, पूर्व जन्म को लेके कुछ सवाल जवाब होंगे। और इन सवाल जवाबों के लिए मैं सबके उत्तर देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें, फिर इस चीज़ को बात करिए शेयर बैजेस के साथ। तो कुछ सवाल हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या है क्या नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे से सवाल करेंगे। वरना होता यूँ है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टाइम पे, कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम लेते हैं तो कई बारी तो लोगों को दिख जाता है, कई बारी लोगों को नज़र आ जाता है, कई बारी लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता। एक मिनट, लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मेरा ध्यान नहीं था अभी, मैं एक बार इनके ले लेती हूँ क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। शेयरर बैच, हाँ, जो जिनके भी सवाल है वो सामने आएंगे और शेयरर बैच को शेयर करेंगे, तब मैं उनके सवाल का उत्तर दे सकती हूँ। आप सवाल करिए, लेकिन शेयरर बैच को शेयर करिए। यहाँ पे मेरे पास संतोष कुमार जी बैठे हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो बोलिए। यथार्थ, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? आप कुछ, यथार्थ कुछ सवाल करना चाह रहे थे, आप शेयरर बैच को आगे लेके जाइए। मुझे यथार्थ पूछ रहे हैं, अ, मुझे माता जी से जो लगाव है, जुड़ाव है, क्या इसमें भी पूर्व भव का कोई योगदान है? अब ये तो सभी हम बोलते हैं कि हमें माता जी या किसी से भी लगाव होता है, या किसी को देख के हमें गुस्सा आता है, तो हम जनरल भाषा में भी बोलते हैं कि हमारा कोई पूर्व जन्म का कोई इनसे लगाव होगा, तभी हम इनसे इतना खुश हो रहे हैं या हमें एक अनन्य प्रेम हो रहा है। तो अवश्य ही आपका यथार्थ माता जी के साथ प्रेम है, तभी आप इतनी भक्ति से जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ आप सेवा करते हैं और आप उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसका जवाब अगर आप अपने आप से पूछेंगे, क्योंकि सारे संस्कार हमारे भीतर ही हैं, आपको इसका जवाब स्वयं मिल जाएगा। अगर आपका ये सवाल मेरे से है तो मैं ये बोलूँगी कि आपका बिल्कुल उनके साथ लगाव है। वरना जिस तरीके से मैं आपको 10 साल से नहीं, मैंने आपको कब मिली थी, मैं 2013 में मिली थी। 2013 से जिस तरह से आपका लगाव उनके साथ है, जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं, और उससे पहले से कोटा से जुड़े हुए होंगे, तो आपका अवश्य ही उनके साथ लगाव है। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कुछ समय मेरे साथ बिताइए और अपन उसको समझेंगे कि कैसे लगाव है आपका। ये आपके अंदर की जो भावनाएं हैं ना, हमारा जो लगाव होता है वो हमारे इमोशन से पता पड़ता है। हमारे इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा लगाव है। लेकिन ये बहुत जेनरिक बात है। अगर हम सेशन में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का जवाब मिल जाता है। और इससे बड़ा जवाब कि माता जी आर्यका श्री की जो जिन श्री की जो प्रतिमा निकली है और माता जी जिस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ये अपने आप में आपके सवाल का जवाब स्वतः ही मिल रहा है। हम उसी से जुड़ते हैं। आप ही का क्या, मुझे भी लगता है माता जी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। माता जी के साथ एक अलग ही जुड़ाव है, क्योंकि तभी मैं उनके साथ इतना समय घंटों बिताती हूँ। जब भी मैं जहाजपुर जाती हूँ
तो मेरा दर्शन करने का उद्देश्य नहीं रहता, मैं उनके पास चुपचाप बैठी रहती हूँ। तो वो ऐसे इतना पेशेंस कहाँ से आता है? इतना पेशेंस शायद उनसे लगाव है, उसी से आता है, और पूर्व जन्म का संबंध है, उसी से आता है। अगर आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगी, और आप शेयर बैच को आगे शेयर करिए। दूसरा, जैसे अभी कई बार मेरे से ये सवाल होता है कि क्या रील की जैसे, पिक्चर की जैसे जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो हमें दिखता है? हाँ, कभी हमें वैसे भी दिख सकता है जैसे कोई पिक्चर चल रही है आंखों के सामने, हर चीज़ वैसे ही दिखती है। और कई बार हमारे शरीर एक अलग तरीके से भाषा बोलती है, हमारे शरीर में एक दर्द होता है, एक हमारे शरीर में कंपन होती है। तो कई बारी जब हम नहीं बोल पाते तो हमारी बॉडी भी एक्सप्रेस करती है उस कनेक्शन को जो कि हमारी पूर्व जन्म में रहा है। तो कई बारी हमें फीलिंग्स आती हैं, कई बारी हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है, और कई बारी हमारे चित्र के रूप में चीज़ें दिखती हैं जो हमारे को पास्ट लाइफ के रूप में बताती हैं कि पास्ट लाइफ में हमारा कनेक्शन क्या था इस स्थिति से। कई बारी हमें इलाज ही नहीं मिलता है, कई बारी हमें कोई चीज़ कुछ समझ में ही नहीं आती, क्यों कोई जना हमारे साथ इतना गलत व्यवहार करता है, क्यों हम जानते हैं कि ये चीज़ें सब गलत हो रही है फिर भी हम सहते चले जाते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि हमारे साथ काफ़ी होता है कि हमें पता होता है ये चीज़ें गलत है, लेकिन फिर भी हम साइलेंटली सब चीज़ों को सहते जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारी जो सेलुलर मेमोरी है, हमारी बॉडी जो है एक एनर्जी की, ऊर्जा की बनी है, ये सब जानते हैं। आत्मा भी एक ऊर्जा ही है। तो जब एक शरीर में प्रवेश करती है, तो शरीर में जब प्रवेश करती है तो वो सेलुलर मेमोरी जो रहती है उस हिसाब से हम सारा कुछ बिहेव करते हैं, काम करते हैं, जुड़ाव करते हैं। और अगर हमें किसी से अपने कर्मों का हिसाब किताब करना है, अगर हमें किसी से कोई हिसाब किताब करना है, तो ऐसे होता है कि जैसे आपसे मुझसे 10 रुपये लिए, तो या मैं ऐसे बोलूँ मैंने आपसे 100 रुपये लिए, तो आप मुझसे 100 रुपये वापस लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे उधार लिए हैं तो मुझे देने हैं। चाहे मैं कपड़े बदल लूँ शाम को, चाहे मैं सुबह, मैंने अगर सूट पहना था शाम को साड़ी पहन के आ जाऊंगी, तो क्या आप मुझसे पैसे लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। कपड़े बदलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पैसे लेंगे ही लेंगे। इसी तरीके से ये शरीर मरने के बाद जब हम दूसरे शरीर में जन्म लेते हैं, तो जो हमारा हिसाब किताब है वो हम करते ही करते हैं, वो पूरा होता ही होता है। हम पैसे की भाषा तो समझ जाते हैं कि हमें लेना देना करना है, लेकिन जो दूसरी भाषा है, कौन सी वाली? जो हमारे अच्छे व्यवहार की, बुरे व्यवहार की, बदले की, घृणा की, वो कैसे होगी? एक प्रश्न मेरे सामने आया है, मैं जब भी माता जी के दर्शन करता हूँ तो मेरी आंख नम क्यों, में नमी आ जाती है? आपने शेयर बैच शेयर करिए महेंद्र जैन जी, आपका सवाल है, मैं जब भी माता जी के दर्शन करता हूँ तो मेरी आंखों में नमी क्यों आ जाती है? आंखों में नमी क्यों आ जाती है? तो मेरे साथ भी होता है। जब मैंने माता जी का ये बचपन का वो देखा और मैं उस पंडाल में गई, और आज भी सुबह जब माता जी मुझे बता रही थी कि जब माता जी घर छोड़ के जा रही थी और उनकी दीक्षा हो रही थी, तो उस समय का दृश्य क्या रहा होगा। तो मेरे से बात ही नहीं हो रही थी, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, और मेरा गला भी भर रहा था, और मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। तो माँ मुझे बोली कि तू अगर इस तरह से करेगी तो फिर शाम को कैसे बात करेगी? तो जब आपको अनन्य लगाव होता है किसी के साथ, जब जुड़ाव होता है, प्रेम होता है, तो ये खुशी के आंसू होते हैं जो हमारे आंखों से निकलते हैं। और हमारा कोई ना कोई संबंध रहा होता है, हर किसी के लिए तो हमारे आंखों में आंसू कभी भी नहीं आते हैं। और ये तो माता जी हैं, माता जी के साथ हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हम सेवा में हैं, जितने भी लोग हम कार्यरत हैं, वो हमें यही बताता है कि हमारा कुछ ना कुछ संबंध उनसे रहा है। शेरर बैज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम दूसरा सवाल ये है आयुष जैन जी का, मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारे नाम से भी हमें हमारे पूर्व जन्म की घटनाओं का एहसास या अनुभव होता है? तो ग्रुप्स में शेयर कीजिए, शेयर बैच आएगा। अच्छा, 1 मिनट, ये कुछ शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, पर 1 सेकेंड, मैं तो शेयर कर ही रही हूँ।
तो शेयरर बैच का मुझे कहीं कॉपी दिख नहीं रही है आती हुई। हाँ, तो इन्होंने सवाल किया है शेयरर बैच कैसे लें, मुझे सामने दिख नहीं रही है। इधर सामने आना चाहिए, ग्रुप्स में शेयर करते हैं तो शेयरर बैच आता है, लेकिन ठीक है, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। लेट द पीपल नो हु आर वॉचिंग शेयरर बैच। इस लाइव चैट को ग्रुप्स में शेयर कीजिए, बैच आएगा। आप लोग शेयर करिए ग्रुप में तो बैच आ जाएगा आपके पास। आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे तो बैच आ जाएगा आपके पास। अब ये सवाल आता है क्या फायदा है पूर्व भर के बारे में जानने से। अभी जैसे मैंने बताया यथार्थ कि पूर्व जन्म के बारे में जानने से क्या फायदा होता है। कई बार क्या होता है, हमारे एक लाइफ का पैटर्न होता है, हम उसी पैटर्न पे चलते रहते हैं, तो कई बार वो तोड़ना जरूरी होता है। सपोज अगर आप बहुत ज़्यादा अभी शराब पीते हैं, बहुत गलत आदतों में हैं, आप गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो आपके साथ अभी कोई भी प्यार का व्यवहार नहीं करता, कोई भी आपके साथ प्रेम से नहीं रहता, आपके साथ सब आपको दुत्कारते हैं, परेशान करते हैं, आप परेशान सबको कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रेम नहीं मिल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई आप शराब पीते हो, आप ये सब चीज़ें करते हो, इसीलिए आपको कोई चीज़ कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन उसके बस में नहीं है ये सब चीज़ें। जब वो पूर्व जन्म में जाता है तो उसको ये देखता है कि वो पूर्व जन्म में भी ऐसे ही हरकतें करता था, शराब पीता था, मारता था, पीटता था, और उसके अंदर वो आदतें आज भी शामिल है। क्योंकि जैसा मैंने बोला, हमारी सेलुलर मेमोरी वो कैरी करती है आगे, वो आगे लेके जाती है अपनी सारी यादों को। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अचेतन मन में इतनी जन्मों की यात्राएं सारे हमारे अचेतन मन में रहती हैं, सारी यादें अंदर रहती है। पर ऐसा होता है जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाते हैं। जयपुर से अगर हम बॉम्बे आते हैं, रास्ते में न जाने कितने स्टेशन आए होंगे, लेकिन हमें सारे स्टेशन याद नहीं रहते हैं। हमें याद क्या आता है, जहाँ पे कोई घटना घटी होती है हमारे साथ, हमारा सामान चोरी हो जाए या कुछ और किसी के साथ वारदात हो जाए या कुछ और चीज़ हमें याद रह जाए, तो वो हमें याद रहता है, वरना स्टेशन कितने ही आ जाते हैं। इसी तरीके से हमें हर जन्म याद नहीं आता है, हमें कुछ भी याद नहीं आता है, लेकिन जिस जन्म में कुछ खास घटना घटी होती है वो याद रहता है। तो जनरली अच्छी घटनाएं भी याद होती है, बहुत अच्छी रहे, या जनरली हमारे साथ कुछ पेनफुल मेमोरी हुई हो। अब जैसे ये सुशांत सिंह का केस है, कई बार मेरे दिमाग में आता है, इसके साथ जैसा कहा जा रहा है कि उसका मर्डर हुआ है। तो वो जब मर्डर हुआ है, मर्डर में उनकी डेथ हुई है, तो अब जब उनके साथ क्या हुआ होगा, वो अब जहाँ भी जन्म लेंगे तो क्या वो इतने जितने निडर थे, निर्भीक थे, क्या वो वैसे होंगे? क्या उनके अंदर कहीं ना कहीं डर नहीं होगा? किस तरीके से वो व्यवहार करेंगे? और जिन लोगों ने उनका मर्डर किया है वो उनके सामने अगर आएंगे तो वो उनको कैसे लेंगे? ये दिमाग में मेरे बहुत सवाल चलते रहते हैं, जिनका उत्तर यही है कि हिसाब किताब तो उनको चुकाना ही होगा अगले जन्म में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे हिसाब किताब की, लेकिन अगर वो व्यक्ति उनके सामने अगले जन्म में आए, जहाँ भी उन्होंने जन्म लिया है या लेंगे जो भी है, तो उस समय ये व्यक्ति अगर उनके सामने आते हैं तो उनके अंदर क्रोध, उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़रूरी है। और ये हिसाब किताब कैसे सेटल होगा? हिसाब किताब सेटल करने के लिए उनको ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी जो उनके साथ हुआ। उनको सिर्फ उन्हें क्षमा करना होगा, क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं केवल एक ही इलाज है, क्षमा करना, माफ करना। और हमने जैन धर्म में हम जन्म लिया है। सबसे बड़ी जैन धर्म की बात यह है, अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा टिप दूं, वो ये है कि अगर हम सबको क्षमा करते जाते हैं, गांठ नहीं बांधते हैं, उनको लेट गो कर देते हैं, तो हमारे लिए हमारे सारे बंधन जो हैं, गांठें हैं, वो खुल जाती हैं। और जब मैं पास्ट लाइफ में लेके जाती हूँ, यही सबसे मुश्किल होता है। जब हम फॉरगिव करने को कहते हैं, माफ़ करने को कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो ये सबसे मुश्किल प्रोसीजर होता है, क्योंकि उस समय हम हमारी अचेतन मन उस व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है और वो मना करता है, तब उनको समझाना पड़ता है। और जब वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ऐसा लगता है हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का कितना बोझ कम हो गया है। तो इलाज यही है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि इस जन्म में हमारे साथ
अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं किया जा रहा, तो हमें सिर्फ एक रामबाण इलाज है उसका, क्षमा यानी माफ़ी। और इससे हमारे कार्मिक डेट खत्म हो जाते हैं, हमारे सारे कर्ज दूर हो जाते हैं। आयुष जी पूछ रहे हैं क्या हमारे नाम से भी हमारे पूर्व जन्म की घटना और अनुभव का एहसास होता है? हमारे नाम से मैं समझ नहीं पा रही, आपके नाम से कैसे एहसास होगा? कि हमारे नाम से मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या प्रश्न कर रहे हैं, आपके नाम से कैसे पूर्व जन्म का एहसास होगा? अगर आप ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि आपका नाम सुन के अगर कुछ बताया जा सकता है, तो नाम से बताना मुश्किल होता है कि नाम से कैसे पूर्व जन्म का। लेकिन आपकी जो आपका जिस तरह का आपका रुझान रहेगा, जिस तरह के आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जिस तरह के आपके शौक रहेंगे, ये सब हमें बता देंगे। जैसे हमने बात करी शुरू में पर्पस ऑफ लाइफ, कि पर्पस ऑफ लाइफ में हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम किन चीज़ों को लेके पैदा हुए हैं, इन्नेट क्वालिटीज़ हमारे अंदर क्या है। जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हम किन चीज़ों को लेके पैदा हुए हैं, क्या खूबियाँ हैं और क्या हमारा रुझान है, क्या हमारा पैशन है, तब हमें पता पड़ जाता है कि आप के नाम से ही कि आपका पूर्व जन्म में आपके क्या संस्कार रहे होंगे। तो नाम से नहीं, आपके एक्शन से, आपके शौक से, आपकी संगति से, आपके लोगों के उठने बैठने से, सब चीज़ों से मालूम पड़ जाता है पूर्व जन्म के बारे में। अब हम बात करेंगे, ये शेयरर बैच की शेयर, ये ग्रुप के शेयर के लिए आ रहा है बार बार मेरे पास, तो मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हम बात कर रहे थे पास्ट लाइफ के बारे में। और पास्ट लाइफ के क्वेश्चंस जो सामने हमारे बार बार आ रहे हैं वो यही हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि हम क्या थे, क्या करना चाहिए। पर्पस जानने के लिए पास्ट लाइफ में हम करते क्या हैं, पास्ट लाइफ में हम लेके जाते हैं सांसों के द्वारा। हमारा जो चेतन मन है, जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग के अंदर, जिसे हम मंकी माइंड भी कहते हैं। कभी इस डाल पे बैठता है बंदर, कभी उस डाल पे बैठता है। वैसे ही हमारे जो विचार है, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो बंदर की जैसे इधर से उधर सारा दिन होता रहता है। तो उसको हम शांत करते हैं। उसको शांत करने की प्रक्रिया सिर्फ सांसें हैं। जैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है और हमारा अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन में सारी वो यादें ऊपर आने लग जाती है, और जिस चीज़ का भी हमें जवाब चाहिए होता है, हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और आप तो ये पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं। पूर्व जन्म के जब ये बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में भी जब हम माँ के गर्भ में रिग्रेशन करते हैं, जिसको हम वूम रिग्रेशन करते हैं कहते हैं, उस समय भी हम देखते हैं कि बच्चा सब कुछ महसूस करता है आसपास, माँ के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उसको क्या तकलीफ है, वो क्या पर्पस लेके आया। पर जैसे ही वो संसार में आ जाता है, वो यहाँ के इतनी भागदौड़, इतनी सारी चीज़ों के अंदर सब कुछ भूल जाता है। वरना हमें सब कुछ याद रहता है और हम जब चाहें उसको याद कर सकते हैं। क्या फ़ायदा है पूर्व भव के बारे में, ये तो मैं अभी बता ही चुकी हूँ। और नीचे क्या है, क्या हमारे नाम से भी मेरे पास कोई प्रश्न और नहीं है। तो इसका फ़ायदा बस इतना सही है कि हम अपने आप को अगर कोई दिशा देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, क्या हमने अधूरा छोड़ दिया, किसके साथ हमारा क्या संबंध था, कौन हमें आज, हमें क्यों कोई इतना पसंद आता है, क्यों हमारे से दुश्मनी निकाल रहा है, तो इन सब के लिए हमें इमोशनल ग्रोथ के लिए, फिजिकल एलिमेंट को ठीक करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई बैरियर हमारे बीच में है, कोई रुकावट हमारे काम में आ जाती है अचानक ही और हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए पूर्व जन्म में अगर हम जाते हैं तो हमें उसका समाधान मिलता है, उसका आंसर मिलता है कि क्यों हमारे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ अभी भी इस जन्म में भी सारे ऐसे लोग जो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमसे झगड़ा करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, जो भी करते हैं, उनको अगर हम क्षमा करते जाएंगे तो हम आपस में वाकई ही हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और हमारे अंदर के बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारी बीमारियां, मोस्टली 90% बीमारियां, कोविड को छोड़ दीजिए, ये तो बाहर उससे होता है कोई भी वायरस से, लेकिन 90% 95% बीमारियां मैं बोलूँगी साइकोसोमेटिक होती है। पहले हमारे मानसिक स्तर पे होती है, फिर वो शरीर में आती है। तो अगर हमें बीमारियों से इलाज करना है, बीमारियों से दूर भागना है
और जो डीप रूटेड हमारे इशू है, फियर है, उससे अगर बाहर निकलना है तो हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें बहुत हेल्प करता है। आज की चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। और इससे पहले कि मैं इसको ख़त्म करूं, मैं एक बारी फिर चाहूँगी कि मैं आप लोग सारे जो भी अभी विधान चल रहे हैं, जो अभी पूजाएं हो रही है, सब अपना सहयोग दें। वहाँ पे माता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने 51 डेज पहले ही सब कुछ शुरू कर दिया है, और उसी उपलक्ष्य में, उसी को मनाने की श्रृंखला में आज ये प्रोग्राम मैं आपसे वर्चुअली आपसे मिल रही हूँ। मुझे लगा कि ये अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्या स्पिरिचुअल गुरु एक सेकेंड, ये क्या स्पिरिचुअल गुरु बिना लाइफ संभव है? बिकॉज अ लॉट मैनी टाइम्स आई हैव सीन जो गुरु और भगवान में बिलीव नहीं रखता, एक सेकेंड, जो गुरु और भगवान में बिलीव नहीं रखता उसको ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। वाई सो? हाँ, हर हमें गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ये आज से ही नहीं, अगर हम रामायण में देखें, अगर हम महाभारत काल में देखें, या हम और भी ग्रंथों में देखें, तो गुरु जो हमें दिशा दे, जो हमें पकड़ के रखे, क्योंकि गुरु का सामने होना ही ज़रूरी नहीं है, उसकी ऊर्जा हमारे साथ काम करती है, वो अदृश्य रूप में हमारे साथ होता है, वो हमारे को प्रेरणा देता है, हमें पकड़ के रखता है कि हम अगर कहीं भटकते हैं, गलत चीज़ में जाते हैं, या हम समझ नहीं पा रहे, तो गुरु के बिना मार्ग नहीं मिल सकता। गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि हम में उतनी काबिलियत नहीं है। और गुरु तो भगवान के भी हुए हैं, जब भगवान बनने से पहले भी सबके गुरु रहे हैं, तो कभी भी हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते, दिशा नहीं मिलेगी। और जो हम पाना चाहते हैं बिना गुरु के, हम नहीं पढ़ेंगे। चाहे हम स्कूल में नहीं भी गए हो, हमने ABCD क ख ग सीखा हो, तो अगर हमने घर में भी पढ़ा हो तो किसी ने तो हमें पढ़ाया, चाहे हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, चाहे हमने टीचर हमें पढ़ाने हैं, वो भी तो गुरु ही थे। तो गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं, गुरु का होना आवश्यक है। गुरु बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो जब ये कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों दो खड़े काके लागे पाँव, तो हम कहते हैं ना, पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। 2 बार विशेषज्ञ के साथ पास्ट लाइफ का सेशन करने पर भी नहीं जा पाए, बैच नहीं आ रहा। अच्छा, ये लिख रहे हैं 2 बार विशेषज्ञ के एक सेकेंड, ये क्वेश्चन क्या है मैं देखती हूँ। 2 बार विशेषज्ञ के साथ पास्ट लाइफ का सेशन करने पर भी नहीं जा पाए। हाँ, तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं जा पाए ये आप देखिए, और आप दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रश्न नहीं लिया, यही तो आपका प्रश्न है यशवंत जी। 2 बार विशेषज्ञ के साथ पास्ट लाइफ का सेशन करने पर नहीं जा पाए, तो नहीं जा पाए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, कैसे पास्ट लाइफ के लिए हम काम करते हैं, कैसे जा सकते हैं। और अभी तो हम वर्चुअली फ़ोन पे या इंटरनेट के ऊपर अपन ले ही रहे हैं सेशन, से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो पर्सनली शायद लोग मिल नहीं रहे होंगे। तो आप जा सकते हैं। मुझे और प्रश्न नहीं दिख रहा है। इंदौर से संतोष जैन, चित्रा जैन, आभा जैन, सुमित सगोतिया, मेरे को प्रश्न अगर देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि ऐसे बताना मुश्किल है। मैंने आपका यशवंत जी प्रश्न ले लिया है। आपको अगर पास्ट लाइफ से लेके कुछ भी जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर आप ले लीजिए, और आपको मैं अवश्य मदद करूंगी। और हो सका तो मैं ऑनलाइन आपका, हो क्या सकता है, मैं आपका सेशन ले ही लूँगी। तो आज का हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, विराम देते हैं। हमने बात करी लाइफ पर्पस की, हमने बात करी कैसे पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना चाहिए। हम ज़्यादा चीज़ों में नहीं गए हैं, हम ज़्यादा गहराई में नहीं गए हैं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही मिलता है। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि हमें कुछ और खोजना पड़े, इधर उधर भटकना पड़े, नहीं, सब कुछ हमारे अंदर ही है। हमें बस ये देखने की ज़रूरत है कि हमें इंस्पायर क्या कर रहा है, हमें मज़ा किस में आ रहा है, हमें अच्छा क्या लगता है। बस उसके लिए हमें बाहर की परिस्थितियों को उस लायक बनाना पड़ेगा, उस चीज़ को समझने के लिए। और हमने पूर्व जन्म वाला सेशन भी इसीलिए लिया कि माता जी आज जिस तरीके से स्वस्ति धाम में हैं, जिस तरीके से उन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया है, और जितनी उनको सारी हेल्प मिली है,
देवी देवता सब उनकी मदद कर रहे हैं। वो ऐसी क्या चीज़ थी, आज मुझे उसका उत्तर मिला कि वो उस भव में भी माता जी ने मुनि सुव्रतनाथ भगवान के साथ इतनी भक्ति करी है, और जो प्रतिमा निकली है वो इस बात का सबसे बड़ा परिणाम है, बड़ा प्रूफ है, रिजल्ट है कि माता जी उस जन्म में भी अनन्य भक्त थी मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। और ये हमारे सारे सवालों का जवाब देता है। सब हमारे पर्पस ऑफ लाइफ, माता जी का पर्पस ऑफ लाइफ गुरुओं के साथ जाने पे ही मिला उनको। गुरुओं के साथ गए तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें पर्पस ऑफ लाइफ बता देते हैं, लेकिन हम में वो हिम्मत नहीं होती कि हम उसको फॉलो कर पाए। हम अपनी परिस्थितियों में दब के फंस के रह जाते हैं। इसलिए अपने परिस्थितियों से अपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जब तक हम नहीं लेंगे, जब तक हम उसको गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे, सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसके बारे में डिटेल में ये पूछ रहे हैं कि क्या हम फेसबुक पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बात कर सकते हैं फेसबुक पे। और जिसको भी अगर इस बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगी। और भी कुछ समझना है तो हम बात करेंगे। मुनि सर्वनाथ भगवान की जय। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना समझा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात में कुछ आपकी क्वेरीज शांत हुई होंगी। धन्यवाद। अरे यार पागल।